हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सुन और आप देख रहे हैं डी फ्लोर यानी कि आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे सक्सेस जुड़ चुके हैं, ऐसे बेहतरीन लेखक जिन्होंने कई सारे सीरियल्स, कई सारे फिल्मों को लिखा है जो सुपर डुपर हिट रही हैं और सुपर डुपर हिट सीरियल्स भी हैं जिन्हें लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है धर्मेश सिंह जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। सबसे पहले सर, आपको नई फिल्म के लिए बधाई। आप लेखक से निर्देशक की पारी के लिए नई बधाई। क्या कहेंगे, आपकी जो फिल्म शूट हो रही, क्या नाम है इस फिल्म का? फिल्म है परिणाम, और जो साहस दिखाया है तो छोटे भाई या मित्र जो भी धीरे यादव जी ने, उनके प्रोडक्शन की फिल्म है। तो उन्होंने कहा कि आपने लिखा है फिल्म, और उनकी अभी आज की हमारा एक नया एसोसिएशन बना है कि हम एक तरीके से कंपनी को, जो उनकी कंपनी, हम ऐसा इस्टेब्लिश करना चाहिए, कॉर्पोरेट की तरह सोच रहे हैं कि उसमें बहुत सारे काम हो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा सब बाकी फिल्में मैं भी कर रहा हूँ, तो आप भी डायरेक्ट करो। तो अगर सहज स्वीकार किया मैंने, क्योंकि अब ये घर में ना मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इतना स्किल्ड हो सिनेमा के प्रति, कि मतलब वो इतना कि कोई भी कभी भी कोई भी भूमिका अदा कर सके। और एक लेखक की जर्नी जो है ना, ऑब्वियसली वो जो जर्नी जहाँ पहुँचती है ना, तो वो निर्देशक के तौर पे ही पहुँचती है। जी। तो सर, क्या होगा परिणाम? क्या परिणाम है? देखिए, मुझे लगता है कि ईमानदार सोच का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, और हम सिनेमा के लिए जीते हैं, सिनेमा करते हैं, और ईमानदारी से जो भी काम मैंने किया या जरूर करते हैं, तो हमारा ये रहता है कि यार हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, हम ईमानदारी से परफॉर्म करें, हम ईमानदारी से अपना लेखन करें, हम ईमानदारी से अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या। और मैं चूंकि मतलब ऐसे नहीं कि मैं कहीं से उठ के चला आया और आओ आज एक्शन वो बोलते हैं। मैं ड्रामा स्कूल जो है भारतीय नाट्य अकेडमी, वहाँ से पास आउट FTI गया। उसके बाद से मैंने बहुत अच्छे लोगों को असिस्ट भी किया था। तो चूंकि लेखन और अभिनय की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, इसलिए निर्देशन की तरफ नहीं आना था। लेकिन गुरु जी ने कहा कि नहीं, अब आपको आना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्शन में बहुत सारी फिल्में हैं, तो आपको भी करना चाहिए। मुझे भी लगा हाँ चलिए करते हैं। सर, आपकी दूसरी फिल्म, आपकी लिखी हुई फिल्म एक और, उसकी शूटिंग कर रहे हैं, दुबई से आए जीजा जी, दुबई रिटर्न जीजा जी। दुबई रिटर्न जीजा जी। तो क्या होगी, क्या इसमें नया? देखिए, दुबई रिटर्न जीजा जी में ना, जो हमारे यहाँ मान्यताएं परंपराएं हैं बुरी नहीं है, लेकिन क्या है तो उनका रूप जो है धीरे धीरे इस तरीके से हो गया ना कि वो आज एक तरीके से जहमत हो गई। जैसे आप, एक परंपरा है हमारे यहाँ कि भाई हम रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, और अगर ले दे के भर के नहीं गए तो अरे फलाना आए थे, खाली हाथ चले आए। अरे भाई, हो सकता है परिस्थितियां उस समय भिन्न रही हो, हमारे पास चीजें नहीं, हम मेन है रिश्ते को जोड़ के रखना। ये नहीं कि वो धन से और गिफ्ट से ही वो रिश्ता जुड़े, तो वो दिल का रिश्ता तो होता नहीं, अब निर्वाह कर रहे होते हैं। होता क्या कि लड़की जब आती है ससुराल, तो ऐसा कोई हड़कम नहीं मचता, अरे क्या खाएगी फलाना बहू, क्या है कुछ। पर दामाद जब ससुराल जाता है ना, तो दामाद ऐसा लगता है जैसे CM का इंस्पेक्शन होने वाला है। घबराए हुए, मतलब फैमिली, अरे सास ससुर सब घबराए रहते हैं कि यार दामाद जी कहाँ बैठेंगे, दामाद जी कहाँ है। ये सिनेमा ना कहीं इसी बात पे ना कुठाराघात करता है, जहाँ दामाद खुद सवाल उठाता है कि मैं जब आया था तो बेटी की तरफ क्यों नहीं मुझे ट्रीट किया गया। आप मेरी पत्नी के माता पिता हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता हैं, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर में जाके मेरे माता पिता को अपना माता पिता मान लिए, तो मैं क्यों ना मानूं? और मैं मान तो फिर भिंडी रोटी भी चलेगा मेरा, ये पनीर की तैयारी क्यों? ये विषय है जिस पर हम लोगों ने केंद्रित किया। ये सर, अभी हाल ही में एक फिल्म, आपकी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी बनारस में, कटान, और आपने ही उसका लेखन किया है। तो सर, क्या इस बार नया होगा कटान में? देखिए, कटान मतलब जो विषय है हमारे यहाँ, मतलब शुरुआत से कहा गया है, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा भी था, जय जवान जय किसान। या तो बॉर्डर पे जवान लड़ रहा है और बॉर्डर के अंदर में किसान लड़ रहा है। दोनों कहीं ना कहीं, एक मतलब गोलियों से रक्षा कर रहा है, तो एक भूख से बचा रहा है। आज जो किसान की हालत है, मतलब वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तंत्र की वजह से, आज जो भौगोलिक परिवेश जो बदल रहा है, जो मतलब आपका जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, उसकी वजह से कब बाढ़ आ जाएगी, कब बारिश आ जाएगी, सारे सीजन्स बदल रहे हैं। अब ये बाढ़ जब आती है ना, तो एक अलग तरीके की त्रासदी लेके आती है। तो वो कहानी कटान, मतलब कि ये बाढ़ आती है और जब जमीन कटती है कि 25 बीघे का मालिक
आज जो मजदूरी करने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन उसका कोई उसको नहीं मतलब उसका क्या अब ये तो वही प्राकृतिक आपदा है, इसको आपको क्या चीज नहीं कि फलाना हमारी जमीन, हाँ, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उसके जीवन की त्रासदी जो है ना, वो सिनेमा मतलब कटान उसी त्रासदी को बयान करता है कि किसान के जीवन के दर्द को बयान करता है कि जो उसका खेत करता है और वो मजदूर बनता है, एक आदमी जो अपनी जमीन का मालिक था, मालिक से मजदूर बनता है, साइकिल बनाने वाला मतलब पंचर जोड़ने वाला बनता है। तो वो किशन साहनी एक कैरेक्टर है जो बेसिकली उसकी जर्नी से हम उस कहानी में गए हैं। तो कटान देखिए मुझे मतलब आज चूंकि दौर है सब्जेक्ट का जी, आज और सब्जेक्ट आपके जीवन से मतलब आसपास से उठा हुआ, कटान मुझे लगता है होपफुली कि मतलब मेरा या धीरू भाई का हम लोगों का यही है कि यार कटान कुछ करेगी, कुछ बदलेगी। भोजपुरी वाले अरे यार ये क्या लिखी है, क्या सब्जेक्ट हमारा ही है, वो बना देते हैं उधर से, बड़ा अच्छा हो जाता है। हम क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि रिसर्च वर्क होता है। तो कटान हमने लिखा भी वैसे, हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, कई ड्राफ्ट लिखे गए काट पीट करके, फिर हम उस पॉइंट पे पहुंचे कि आज कटान देख के सुकून होता है कि एक सिनेमा हमने बनाया जो हम अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं।